अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के एक साथी थे जो बहुत गमगीन और परेशान रहा करते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने उनसे उनके गम और परेशानी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मैंने ज़माना जहलियत में एक ऐसा गुनाह किया है कि मुझे डर है कि अल्लाह ताला इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी मुझे माफ़ ना करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके बारे में तुम्हें ये डर और गम है? उन्होंने अपना वाक़या सुनाते हुए अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, ज़माना जहलियत में मेरा शुमार उन लोगों में होता था जो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करते थे, ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। एक मरतबा मेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई तो मेरी बीवी ने मेरी मिन्नतें की कि उसे ज़िंदा दफन मत करना। मैंने बीवी के इसरार पर उसे छोड़ दिया। चुनांचे वो बड़ी होगी और इंतहाई खूबसूरत दोशीज़ा दिखाई देने लगी। लोगों ने उसके निकाह का पैगाम भिजवाया तो मेरी अहमियत को जोश आया और मेरे दिल को ये बात बर्दाश्त ना हुई कि मैं किस से इसका निकाह करूं। दूसरी तरफ मैं उसे बगैर शादी किए घर में भी नहीं रख सकता था। चुनांचे एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैंने फ़लाँ कबीला में अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए जाना है, उसे भी मेरे साथ भेज दो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और उसे अच्छे कपड़े और शानदार जेवर मज़ीन कर दिया और उसने मुझसे वादे और कस्में ली कि मैं किसी किस्म की खियानत नहीं करूँगा, यानी उसे दरगूर नहीं करूँगा। मुँह से लेकर चल पड़ा और एक कुएं के करीब पहुंचा। मैंने कुएं में देखा तो मेरी बेटी मेरा इरादा समझ गई। मैं उस कुएं में फेंकना चाहता हूँ। वो मुझसे चिमट कर रोने लगी और कहने लगी, ए प्यारे अब्बा जान, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? इसकी आह बका सुनकर मुझे उस पर रहम आ गया। मुझे फिर अपनी अहमियत का ख्याल आया तो मैंने दोबारा कुएं में देखा और फिर वो मुझसे चिपट गई और कहने लगी, ए अब्बा जान, ए अब्बा जान, अम्मी से किया हुआ वादा पूरा कीजिए। मैं कभी उसे देखता तो कभी कुएं को देखता, उसके चेहरे को देखता तो मुझे रहम आ जाता और जब मैं अपनी अहमियत को देखता उससे कुएं में फेंकने का इरादा कर लेता, यहाँ तक कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया और मैंने उससे मुंह के बल कुएं में फेंक दिया। वो कुएं में से आवाज़ देती रही, ए मेरे अब्बा, ए मेरे अब्बा जान, आपने मुझे मार डाला। मैं कुछ देर वहीं ठहरा रहा, यहाँ तक कि जब उसकी आवाज़ आना बंद हो गई तो मैं वापस आ गया। उसकी ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम शिद्दत से रोने लगे। शिद्दत गम से बेचैन होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अगर जहलियत के जुर्म पर किसी को सज़ा देता तो आज तुझे तेरे इस अमल बद की सज़ा ज़रूर देता।